क्या राजा भैया ने रख दी नई मिसाल? पत्नी और भाई की लड़ाई में दिया भाई का साथ। प्रतापगढ़ में घर घर हो रही चर्चा, 7.5 करोड़ की संपत्ति वाली भानवी क्यों है नाराज? करोड़ों की कंपनी, लाखों का शेयर और अक्षय के फर्जी साइन का दावा कितना सच्चा? स्वाभाविक रूप से अपने छोटे भाई के साथ अब एफआईआर हुई है, जो उसकी सच्चाई होगी सामने आएगी। भाई भाभी और देवर में लड़ाई हो तो भाई ज्यादातर पत्नी के साथ खड़ा रहता है, लेकिन राजा भैया ने यहाँ कहानी ही उल्टी कर दी। क्या ये समाज को नई मिसाल देने के लिए है, या फिर राजा भैया ये बताना चाहते हैं कि पत्नी भानवी से ज्यादा प्रेम उन्हें अपने भाई अक्षय से है? इस बात पर हम आए उससे पहले ये समझिए कि राजा भैया की घर तलाक की नौबत आई कैसे। कुछ दिनों पहले ही दयाशंकर सिंह और स्वाति सिंह का तलाक हुआ है, तो ये चर्चा भी तेजी से हो रही है, क्या राजा भैया और भावनी भी अलग होंगे? इसे समझने के लिए आपको 28 साल पहले चलना होगा। साल था 1995 का। बस्ती के राजा के छोटे बेटे रवि प्रताप सिंह बेटी की शादी के लिए रिश्ता ढूंढ रहे थे। आखिर में उनके सलाहकार रिश्ता लेकर भद्री रियासत पहुंचे, जहां के राजा उदय प्रताप सिंह के बेटे रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया से रिश्ता तय हुआ। बस्ती की राजकुमारी अब भद्री की रियासत की बहू बन चुकी थी। शादी के कुछ साल बाद सब कुछ ठीक चला। राजा भैया अपने राइट हैंड अक्षय प्रताप सिंह के दम पर अपना साम्राज्य बढ़ा रहे थे। कुछ लोग कहते हैं कि अक्षय और राजा भैया चचेरे भाई हैं, जबकि कुछ लोग कहते हैं अक्षय प्रताप सिंह अमेठी राजघराने से ताल्लुक रखते हैं। लगातार 5 बार से अक्षय एमएलसी हैं। खुद राजा भैया कई इंटरव्यू में कह चुके हैं, मैं बोलूं या अक्षय, बात एक ही है। दोनों की दोस्ती इतनी गहरी है कि शादी के 28 सालों बाद भी इनके बीच कोई दरार नहीं है। पर अब कहानी पलट चुकी है। राजा भैया की पत्नी भानवी अक्षय से बेहद खफा हैं। बात यहाँ तक पहुँच चुकी है कि पहले अक्षय के खिलाफ दिल्ली पुलिस में मामला दर्ज करवाया, और अब जब राजा भैया ने अक्षय का साथ दिया तो उनके खिलाफ भी तलाक की अर्जी डाल दी। लेकिन इसकी कहानी अभी से शुरू नहीं हुई है। कहा जाता है कि जब राजा भैया सियासत में सेट हो रहे थे, उसी दौरान उनकी पत्नी बिजनेस वुमेन का ख्वाब पूरा कर रही थी। इसी बीच 4 बच्चे हुए, जिसमें से 2 बेटे अभी सिंधिया बोर्डिंग स्कूल से पढ़ाई कर रहे हैं, जबकि बेटियां भी अपने करियर पर फोकस हैं। शुरुआती दौर में राजा भैया और भानवी के रिश्ते ठीक चले, लेकिन जैसे ही भानवी ने बिजनेस शुरू किया, कहानी बदल गई। लखनऊ की सारंग इंटरप्राइजेज में भानवी की 85% हिस्सेदारी है, जबकि लखनऊ की ही दूसरी कंपनी श्रीदा प्रॉपर्टीज में 90% शेयर हैं। भानवी के पास 7.5 करोड़ की संपत्ति है, जबकि राजा भैया के पास कम है। बावजूद इसके पूरा विवाद श्रीदा प्रॉपर्टीज को लेकर है। भानवी का कहना है कि अक्षय ने जाली डॉक्यूमेंट बनवाकर ज्यादातर शेयर अपने नाम कर लिए। मुझे कंपनी से हटाने की साजिश हुई, मेरे साथ धोखा हुआ है, मुझे इंसाफ मिलना चाहिए। जबकि राजा भैया का कहना है कि ये घर घर की कहानी है। जहां तक मैं जानता हूं कि कोई धोखाधड़ी नहीं हुई है। खुद अक्षय प्रताप सिंह ने भी ये कहा है कि मैं राजा भैया को भगवान की तरह मानता हूं, ऐसा कैसे कर सकता हूं? तो सवाल ये उठता है कि भानवी को धोखाधड़ी की भनक क्या कहीं बाहर से लगी है? सियासत में कई बार ऐसी कहानियां सामने आ जाती हैं, जिसकी उम्मीद किसी को नहीं होती। राजा भैया पहले ही कह चुके हैं कि ये घर घर की कहानी है। तो क्या भानवी को किसी ने भड़काया है, या सच में ऐसी कहानी हुई है जिससे राजा भैया भी अनजान हैं? ये तो पुलिस की जांच में ही सामने आएगा। पर राजा भैया की इस बात पर आप क्या कहेंगे कि मैं अपने भाई अक्षय के साथ खड़ा हूं? ब्यूरो रिपोर्ट, ग्लोबल भारत टीवी।